तो बहुत खुश होंगे रियल मैड्रिड फैंस, रोनाल्डो फैंस, यूनाइटेड फैंस, बिकॉज ऐसा ही कुछ रिजल्ट आया। मैड्रिड जीत गई, देन यूनाइटेड जीत गई, देन फिर अपनी अल नसर जीत गई, रोनाल्डो स्कोर 2 गोल्स। सो बहुत सही सी मॉर्निंग है ये रियल मैड्रिड फैंस, यूनाइटेड फैंस और रोनाल्डो फैंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हम रियल मैड्रिड के मैच के बारे में, लिवरपूल के मैच के बारे में, यूनाइटेड के मैच के बारे में, ला लीगा में क्या चल रहा है और क्या प्रेडिक्शंस है मेरी आफ्टर 5 मैचेस के बाद। मैं रियल मैड्रिड को देख के क्या लगता है मेरे को, और फिर बात करेंगे रोनाल्डो के लिए थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस स्पेनियोल। देखो, जो सबसे अच्छा मेरे को लगा मैच का यार, वो जो लड़का था जिसने 2023 में अपनी फैमिली को खोया, उससे किक ऑफ कराया यार। आई वॉज मतलब रोना आ गया भाई। वो मतलब हमारा क्लब है ना, जो भाई यहाँ पे है, हमारे क्लब की जो बातचीत है ना यहाँ पे है, ठीक है। दैट्स वाई वी लव ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए हमारे क्लब के इतने सारे फैंस हैं। सो मैच की बात करें, एडम मिलिटाओ के अंदर आ चुकी थी आत्मा फेडे वैलवर्डे की। देखो, ज़ावी अलोंसो का ये फुटबॉल है ना, वो बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत आप कह सकते हैं एक ऐसे सिस्टम में खेलना है आपको कि इधर वाला प्लेयर इधर नहीं जा सकता, इधर वाला प्लेयर इधर नहीं जा सकता। मतलब कभी कभी होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ज़ावी अलोंसो का सिस्टम आप देखें एक सिस्टमेटिक है। दैट्स वाई वी कैनॉट सी फेडे वैलवर्डे के वो बहुत ज़्यादा बैंगर्स, बिकॉज फेडे वैलवर्डे की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब फ्रंट जाने के बजाय उसको ज़ावी अलोंसो ने ये फ्रीडम दिया हुआ है कि तेरे को भाई राइट बैक पे और डिफेंस में थोड़ा सा कवर करना है, जो डिफेंसिव वर्नेबिलिटीज़ हैं उनको बचाना है, ठीक है। तो एडम मिलिटाओ को चांस मिलता है एंड ही स्कोर अ बैंगर भाई। मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत सारे ग्लिम्स ऐसे हैं जिसमें फेडे वैलवर्डे एडम मिलिटाओ शॉट्स लेता है। एक आपको याद होगा जो हमारा प्री सीजन हो रहा था, उसमें भी एक हाफ लाइन से उसने गोल स्कोर किया था, जिसकी लाइव लूव कुछ नहीं था, वो कहीं भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था, बट किसी एक फ़ैन ने उसे रिकॉर्ड किया था। सो वो एडम मिलिटाओ, डीन हॉयसन, भाई हमारे पास 2 ऐसे सेंटर बैक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बॉल के ऊपर। आई वॉज सो सरप्राइज कि अगर हम साइन कर लेते हैं सलीबा को, कोनाटे को, बिकॉज कहाँ खिलाएंगे हम इन इतने तगड़े तगड़े सेंटर बैक्स को। बट अच्छा है, देखो पता क्या होता है, अगर हम सालिबा को साइन करते हैं, जो कि मेरे को लग रहा बहुत मुश्किल होगा, कोनाटे विल बी साइन, कोनाटे को साइन कर सकते हैं, बट अगर हम सालिबा को साइन करते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज एडम मिलिटाओ, सालिबा, हॉयसन तीनों ही एक ऐसे स्टेज पे हैं, बिकॉज तीनों को स्टार्ट चाहिए हर मैच में। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन, बट अच्छा होगा अगर हम साइन करते हैं कोनाटे या फिर सालिबा को। मैच की बात करूँ यार, क्या साइनिंग किया यार, फ्रैंको मस्तून भाई। मैं हमेशा से ही, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ अराउंड, आप कह सकते हैं रियल मैड्रिड को जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ 19-20 से, सो जब से गैरेथ बेल छोड़ के गया उसके बाद हमारे पास कोई प्रॉपर राइट विंगर नहीं है। हाँ, काफ़ी देर तक वहाँ पे फेडे वैलवर्डे नहीं खेला, उसके बाद रॉड्रिगो ने वो पोजीशन संभाली, बट आप एक चीज़ देखिए, जो एक प्योर लेफ्ट फुटेड प्लेयर होता है वही राइट विंग पोजीशन पे अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, मतलब वो उसकी एक नेचुरल पोजीशन है, बिकॉज जब भी वो कट करेगा या 1v1 करेगा तो वो एक उसको शॉट लेने का वहाँ से चांस होता है। तो इतने सालों बाद अब रियल मैड्रिड के पास एक प्रॉपर राइट विंगर है, और मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को आने वाले समर ट्रांसफ़र विंडो में जो 2026 होगी उसमें एक उसका बैकअप भी लेके आना चाहिए। सो देखते हैं यार क्या होता है। और जो प्लेयर इस वक्त थम नहीं रहा ना यार, जिसके बारे में ये कहा था ये तो फ्रॉड है, ये तो लीग 1 का प्लेयर है, किलियन एम्बापे, भाई वो कुछ कर देगा भाई। मतलब आप देखो, वो 26-27 साल का, मेरे हिसाब से वो 10 साल रियल मैड्रिड खेल सकता है आराम से, और 10 सालों में वो बहुत कुछ अचीव करने वाला है। वो रोनाल्डो का हर वो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा जो उसने रियल मैड्रिड में बनाया है। मेरे को लग रहा है किलियन एम्बापे इज़ गोइंग सो वाइल्ड भाई। सिस्टम जो ज़ावी अलोंसो का सिस्टम है उसमें इतना अच्छा वो घुल मिल सा गया है ना, मतलब आप यकीन मानो, मैंने पिछला सीज़न
एक एक मैच देखा है, किलियन एम्बापे इतना थका हुआ लग रहा था, थोड़ा ओवरवेट भी था, उसकी जो मूवमेंट थी वो बहुत बेकार थी, ही वॉज लुकिंग सो बैड। बट इन दिस सीजन भाई वो बहुत शार्प लग रहा है, उसकी मूवमेंट इतनी इतनी मतलब फास्ट है, और वो इतना अच्छा लग रहा है बॉल के ऊपर, उसकी जो जो वो मतलब इस वक्त जिस भी बॉल पे वो पैर लगा रहा है वो गोल बन रही है। हालांकि कुछ चांसेस ऐसे थे जो उसको कन्वर्ट करने चाहिए थे बट हो नहीं पाए, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। एंड किलियन एम्बापे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एंड मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, किलियन एम्बापे जिस तरीके से रियल मैड्रिड को कैरी कर रहा है। मेरे को आज भी याद है कि जब विनीशियस ने आई थिंक पिछले सीज़न जब परफॉर्म किया था, काफ़ी सारे रियल मैड्रिड फैंस थे जो कहते थे कि किलियन एम्बापे को नहीं लाओ, हमारे पास विनीशियस है। बट गाइस, किलियन एम्बापे इज़ द लीडर ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम। वो इस टीम को अपने कंधों पे जो लेके चल रहा है ना, हर मैच में गोल स्कोर कर रहा है। आई थिंक 6 गोल मार दिए हैं उसने। एंड भाई तबाही है, किलियन एम्बापे इज़ जस्ट अब मैजिक यार, बहुत सही खेलता है वो। विनीशियस जूनियर की बात करूं, अच्छा गेम था उसका, एक उसने बहुत बना के बॉल दी थी किलियन एम्बापे को, गोल स्कोर करना चाहिए था एम्बापे को बट ही मिस। और मेरे को याद है उसने जब प्लेयर को काटा ना, बॉल इधर डाल दी और इधर से मतलब गैरेथ वेल की याद दिला दी उसने, जब वो एस्पानियोल के प्लेयर को उसने काटा वहाँ से। सो यार रियल मैड्रिड में ना, एज ए रियल मैड्रिड फैन ये मेरे को कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि यार हमारे पास बहुत क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। अगर एम्बापे नहीं चलेगा तो विनी चलेगा, विनी नहीं चलेगा तो फ्रैंको मस्तोनतोनो चलेगा। अब हमारे कामाविंगा और जूड बेलिंगम भी वापस आ चुके हैं। चुआमेनी यार, व्हाट अ चेंज इन चुआमेनी भाई, क्या मतलब क्या लेके आया है चुआमेनी अपनी गेम में, ऐसा क्या किया है उसने, मतलब ही वॉज सो मतलब कैरी कर रहा है टीम को। आप देखो कभी कभी मेरे को उसमें रॉड्री की भी वो प्रेजेंस लिखती है, वन मैन आर्मी। कभी कभी मुझे उसमें वो डिस्ट्रॉयर कैसीमिरो वाला दिखता है, कभी वो बुस्केट्स की तरह वो जो बॉल चलाता है ना, बॉल चलाने वाला जो एक अपने अंदर वो ट्रेड लेके आया, दैट वाज सो एक्साइटिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट चुआमेनी कि वो कैसे खेलता है इन दिस रियल मैड्रिड, क्या वो लॉन्ग टर्म लेके चलता है ऐसी परफॉर्मेंसेस। अब कामाविंगा भी वापस आ चुका है और अपना एंड्रिक भी वापस आ चुका है, मतलब टीम हमारी पूरी फिट हो चुकी है। दैट गाय इज़ जस्ट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जिसको थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग है। अब अगले मैच से डीन हॉयसन भी आ जाएगा, सो वी आर कुकिंग। राउल एसेंसियो का भी गेम अच्छा था वर्ल्ड कप में, जो उसने 2 मैचेस में हगा था, वो उसने अब थोड़ा सा मिच्योरपन दिखाना शुरू किया है कि फालतू के फॉल्स करने से कुछ नहीं मिलता, ऐसे फॉल करने से आप सर्जियो रैमोस नहीं बनते, परफॉर्मेंसेस से आप सर्जियो रैमोस बनते हो। सो बट एक बंदे की जो मैं बात करना चाहता हूँ जिसने हर मैच में टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया, दैट इज़ करेरेस आवर लेफ्ट बैक भाई। आफ्टर मार्सेलो हमारे पास वो पोजीशन पे एक अच्छा प्लेयर नहीं आ रहा था, बट राइट नाउ यार मेरे को जो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ लगती है ना, वो बॉल आगे लेने जाने से ड्रिबलिंग अच्छी करता है। जब वो बॉल आगे लेके जाता है, ही वॉज लुकिंग सो नाइस, वो कभी डरता नहीं है। फ्रैंक गार्सिया और फर्नांड मेंडी में मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी, वो जब भी विंग पे जाते थे, विंग पे जाके वो खड़े हो जाते थे, ना तो वो क्रॉस करते थे ना वो अंदर कट इन करते थे, सिर्फ खड़े हो जाते थे और पास कर देते थे, बैक पास, दैट्स इट। सो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है अल्वारो कैरेरास, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट हिम कि वो क्या करता है। 5 मैचेस 5 विन, वे लुक सो गुड। बात करें तो हमने एक सिर्फ एक गोल खाया है, दैट वाज अगेन मार्सल, बट लालिगा में हमने डायरेक्ट गोल अभी तक नहीं खाया है, दैट वाज सो एक्साइटिंग। मतलब डायरेक्ट गोल तो खाया भाई, एक आई थिंक पेनल्टी से गोल खाया हमने, एक हमने कॉर्नर से गोल खाया। अगर आप बात करें डायरेक्ट गोल, वो हमने सिर्फ चैंपियन लीग में अगेंस्ट मार्सल खाया। अब मैं देखना चाहता हूँ अक्टूबर में क्या बनता है रियल मैड्रिड का, बिकॉज वी फेस एटलेटिको मैड्रिड, वी फेस लिवरपूल, फिर अल क्लासिको भी होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ज़ाबी अलोंसो के कि क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ टीम्स। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अब बात कर लेते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के मैच की। तो अगर आपने मैच देखा है, मैंने फर्स्ट ऑफ
सेकेंड हाफ देखा है पूरा ही, बट थोड़ा सा लास्ट में मैंने छोड़ दिया जब मेरे को पता था ये जीत जाएगी अब मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज काफ़ी नींद आ रही थी. सो अगर मैं पूरे मैच की समरी की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी नहीं किया, और चेल्सी ने इस मैच को हारने के लिए वो हर चीज़ की है जो वो कर सकते थे. बिकॉज चेल्सी हैव मच बेटर टैलेंट, मच बेटर प्लेयर्स, और मच बेटर यू कैन से दैट, वो कहते हैं ना कि मतलब मोटिवेशन कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा खेल रही है चेल्सी. बट आप बात करें 2013 से चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया नहीं, आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड में. सो कहीं ना कहीं से मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे जितना बुरा कर रही हो, बट वो कहीं ना कहीं से विन निकाल ही लेते हैं अगेंस्ट चेल्सी, और काफ़ी सही खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगर आप बात करें जो उनके चांसेस मिले उन्होंने कन्वर्ट किया, दैट्स इट. और सेंचेस अगेन, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि चेल्सी ने इतना पैसा खर्च किया है, इतने सारे प्लेयर साइन कर रही हैं, बट एक गोल कीपर वो साइन नहीं कर पाए. आई डोंट नो वाई. डोनारूमा अवेलेबल था, किसी भी तरीके से पैसे ज़्यादा दे के कम दे के भाई आप वो डील को सिक्योर कर सकते हैं. आप उस पोजीशन पे एक बढ़िया मेच्योर प्लेयर को साइन कर सकते थे. इमेलो अपना मार्टिनेस अर्जेंटीनियन गोलकीपर आपके पास अवेलेबल है. आई डोंट नो व्हाई चेल्सी इज़ नॉट साइनिंग अ गोलकीपर, बिकॉज ये एक मैच नहीं है. मान लेते हैं चेल्सी टॉप 4 रह जाती है सिर्फ इस मैच की वजह से. सो ये जीतना चाहिए था चेल्सी को मैच, बट 5 मिनट में रेड कार्ड मिलता है सेंचेस को, और फिर ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाट अ लीडर, व्हाट अ प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस. और कूनिया भी वापस आ चुका है इंजरी से. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल स्कोर करती है, देन आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में एक और चांस मिलता है और कैसे मेरे वो गोल स्कोर करते हैं हेडर तक. फिर उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ना सवार डालते हैं, और वही सवार डाला. फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैसेमीरो ने उठाया रेड कार्ड, दैट्स इट. गेम वही पे बराबर पे आया 10-10 मैन. जब 10-10 मैन हुआ तो चेल्सी अच्छी खेलनी स्टार्ट हो गई, बट चेल्सी मेरे को ना एक चीज़ होती है हंगर, गोल स्कोर करने की हंगर, वो मेरे को दिखी नहीं चेल्सी में. सो देखते हैं क्या बनता है. और आज अब कहते हैं सिटी वर्सेस आर्सेनल का मैच है, देखते हैं क्या बनता है. बिकॉज ये वो मैच है जिस पे लिवरपूल की आंखें होंगी, गड़ी होंगी. बिकॉज अगर ड्रॉ होता है तो बेस्ट रिजल्ट होगा लिवरपूल के लिए. अगर आर्सेनल हारती है तो भी बेस्ट रिजल्ट होगा, बिकॉज आर्सेनल इज़ लुकिंग सो गुड इन दिस सीज़न. सो लिवरपूल ने भी अपना कल मैच जीत दिया अगेंस्ट एवर्टन. बहुत सही परफॉर्मेंस थी. ग्रेवनबर्ग, व्हाट अ प्लेयर ही इज़. और लिवरपूल स्कोर 2 एंड एवर्टन स्कोर अ गोल, जस्ट अ गोल. ऐसा कुछ किया नहीं था एवर्टन ने. मैं सच बताऊँ तो कोई ऐसे बड़े चांसेस नहीं क्रिएट किए एवर्टन ने. लिवरपूल 5 मैचेस 5 विन्स, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड, और अच्छी लग रही है लिवरपूल. आई वॉज वेरी एक्साइटिंग जब हम लिवरपूल को मिलेंगे एनफील्ड में. देखते हैं क्या बनता है. मैं चाहता हूँ कि अपना ट्रेंट फिट रहे और एक फ्री किक मरे और ट्रेंट वो गोल स्कोर करे, मज़ा आ जाएगा भाई. सो बात करें अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में, अल नसर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कल 2 गोल स्कोर किए. धीरे धीरे पहुंच रहा है भाई वो 1000 गोल की तरफ. सो देखते हैं कि दोस्तों क्या बनता है इस सीज़न. रियल मैड्रिड जीतती है कोई ट्रॉफी कि नहीं. तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच. लाइक करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.